तो दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है इस कैबिनेट में अच्छा तरीक़ा से यहाँ पे फिक्स हो गया है। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ पे पोटेंशियोमीटर को लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे रहा मेरा ट्रेवल का, तो मैं सबसे पहले ट्रेवल को यहाँ पे लगाऊंगा इसके बॉडी के साथ। उसके बाद आता है बेस का, और यहाँ पे बचा वॉल्यूम और बैलेंस का। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो है सभी को प्लायर से टाइट कर देता हूँ ताकि ये हमारा ढीला न रह जाए। आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो ये टूट भी जाता है। तो यहाँ पे ये सभी नॉब जो हमारा अच्छे तरीक़ा से फिक्स हो चुका है। और मैं यहाँ पे जो है माइक का जो हमारा सॉकेट है उसको भी मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो माइक के सॉकेट से जो वायर निकलेगा, ये जो दो बैक साइड से पिन है उसमें दो आपस में इसको शॉर्ट कर देंगे और उसके बाद एक वायर यहाँ से निकाल देंगे। तो दो वायर मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। और इसका जो कनेक्शन होगा, यहाँ पे जो माइक के लिए ये जगह दिया गया है, आजकल तो पैनल में ही इसका ऑप्शन आ जाता है माइक का। तो यहाँ पे जो माइक का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पे कनेक्टर लगा के इसको यूज में ले सकते हो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक 2 पिन का कनेक्टर ही लगा दूंगा, जिस प्रकार से 5 वोल्ट सप्लाई के लिए मैं देता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसका कनेक्शन जो है कर दिया माइक का। और यहाँ पे मैं इस वायर को निकाल लेता हूँ और इस माइक को यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने माइक का भी सॉकेट जो है यहाँ पे लगा दिया है इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको वायर के डिटेल्स में बता दूं, ये हमारा माइक का हो जाता है, ये हमारा ऑडियो इनपुट के लिए हो जाता है, जो कि मैं यहाँ पे पैनल लगाऊंगा तो उसमें जाएगा। और यहाँ पे ये आता है 5 वोल्ट सप्लाई के लिए, जो कि ये पैनल में जाएगा, जो कि पैनल के लिए 5 वोल्ट आउटपुट होता है। और यहाँ से मेन हमारा जो 12 वोल्ट इनपुट होगा वो हमारा जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा माइनस का जो वायर है उसको मैं बॉडी के साथ जो है अगर इसका कनेक्शन कर देता हूँ यहाँ पे, तो इससे क्या होगा कि बॉडी में ग्राउंड हो जाएगा और इसमें जो है हमारा हमिंग का प्रॉब्लम जो है हमारा कम हो सकता है, ठीक है। तो जो माइनस वाला वायर है दोस्तों, उसको हम इस बॉडी के साथ यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। और जो रेड वाला है उसको मैं यहाँ पे खाली छोड़ दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस वाले वायर को जो है मैंने बॉडी के साथ जो है लगा दिया है। और ग्राउंड अगर कहीं से भी लेना होगा तो हम बॉडी के साथ भी अगर अटैच कर देंगे तो वो हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो 2 वायर निकाला था पावर सप्लाई के लिए, जो कि प्योर डीसी इसमें इनपुट होगा, तो यहाँ पे ये 2 वायर आता है। तो इसको मैं यहाँ पे जो कनेक्टर लगा हुआ है उसमें मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। और ये जो मैंने वायर लिया था दोस्तों रेड वाला, वो मैंने इस डायोड के इस पहले वाले पिन से लिया था, जो कि हमारा यहाँ पे प्लस इनपुट होता है। और जो हमारा ये जो सिल्वर वाला पट्टी है वो वाला वायर मैंने यहाँ पे निकाला है, जो कि ट्रांसफार्मर से जो हमारा सप्लाई आएगा उसमें जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से इसमें मैंने कनेक्शन कर दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे पैनल को लगा ही लेता हूँ, ताकि ये जो वायर हमारा खुला इधर उधर जाता है उसको यहाँ पे अस्थाई जगह पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्रू के जरिए इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ पे ये छोटा सा स्क्रू है उसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस पैनल को लगा दिया है। और यहाँ पे जो पावर सप्लाई के लिए मैंने वायर निकाला था इस कनेक्टर से, उसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा, जो रेड वाला हमारा यहाँ पे सॉकेट है। उसके बाद यहाँ पे जो 3 पिन वाला हमारा सॉकेट था उसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा,
जो हमारा ऑडियो आउटपुट यहाँ से होता है। लेकिन यहाँ पे 4 पिन का सॉकेट बना हुआ है, तो इसमें आपको ये देखना है कि आपका जो है एंटीना का वायर कौन है और आपका जो मेन आपका ऑडियो इनपुट का वायर कौन है। तो अभी तो इसमें पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे सेम मॉड्यूल है, तो यहाँ पे एंटीना का वायर हमारा इधर आता है, ठीक है। तो इसको छोड़ते हुए दूसरे वाले में लगा दूंगा। इस प्रकार से जो है इसका ऑडियो इनपुट का भी जो है कनेक्शन हो चुका है। मैं यहाँ पे इस एंटीना वाले पिन की बात कर रहा था। इसमें 4 पिन है, तो इसमें 3 पिन ही हमें यूज में लेना है ऑडियो आउटपुट के लिए, ठीक है। एंटीना का नहीं लेना है। एंटीना का वायर हमारा यहाँ से और यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन ऑडियो इनपुट में इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे ये हो चुका है और यहाँ से मैंने माइक के लिए ये वायर निकाला था, तो इसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे ये हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कनेक्शन करता हूँ स्पीकर का। जो स्पीकर आउटपुट यहाँ से निकलता है, तो यहाँ से इसका मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। तो ये दोनों हमारा एक आईसी से आता है और ये दोनों हमारा एक आईसी से आता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है सभी स्पीकर का वायर को मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया है। यहाँ पे दोस्तों ये जो स्विच लगा हुआ है, इसका कनेक्शन जो होगा ये यहाँ पे होगा, ठीक है। ये जो हमारा मॉड्यूल है, इसका जो प्लस वाला वायर है, मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ। यहाँ पे इसको कनेक्शन करना था, पहले मैं यहाँ पे इसको वायर को कट करता हूँ इस प्रकार से। और यहाँ पर मैं इसको वायर को सोल्ड करूँगा, ठीक है। आप यहाँ से ध्यान से देखें कि मैं इसका कनेक्शन किस प्रकार से कर रहा हूँ। मैं आपको नज़दीक में भी दिखा रहा हूँ। जो हमारा इस पैनल का जो सप्लाई वाला वायर था, उसको मैंने रेड वाले को कट किया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से 2 वायर निकालूंगा। इस वायर के साथ ये कनेक्शन हो चुका है और ये स्लीव मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और ये वायर हमारा चला जाएगा इस स्विच के पिन पे, ठीक है। इस स्विच के मिडिल वाले पे इसका कनेक्शन करना है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका कनेक्शन कहाँ पे होता है। तो जो एक वायर मैंने यहाँ पे कट किया था, जो कि इस कनेक्टर से निकाला था, उसको मैंने इस स्विच के मिडिल वाले पिन पर मैंने कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको पिन दिख रहा होगा मिडिल वाले पे, यहाँ पे 6 पिन है। तो आप इसमें दोनों में से किसी एक मिडिल वाले पे इसका कनेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये इसका कनेक्शन हो चुका है। और जो दूसरा वाला वायर मैं इसमें कनेक्ट करूँगा, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ दूसरा वाला वायर। और यहाँ पे स्लिप मैं चढ़ा लेता हूँ और इसी वायर के साथ मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा दूसरा वाला वायर आता है, उसको हम यहाँ पे स्विच के इस पिन पे कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। जो लास्ट वाला हमारा 3 नंबर पिन है, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे इस प्रकार से कर दिया है और यहाँ पे इसका जो है वायर हमारा अच्छा से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो हमारा यहाँ पे ऑडियो इनपुट के लिए जो हमारा RCA सॉकेट लगा हुआ है, इससे हम 3 वायर निकालेंगे, जो कि लेफ्ट राइट और एक ग्राउंड होगा। तो आपको जो यहाँ पे सबसे चौड़ा वाला आपको प्रिंट दिख रहा होगा, वो हमारा माइनस है, ठीक है, जिसको आप ग्राउंड बोलते हो। तो ये जो हमारा 2 पिन होते हैं ऊपर और नीचे, इस दोनों से कनेक्ट होके ये पिन निकलता है। तो वो 3 हमारा RCA सॉकेट है, 1 2 3, तीनों को एक साथ मैंने शॉर्ट करके यहाँ पे ग्राउंड कर लिया है।
उसके बाद ऊपर वाला RCA सॉकेट का ये पिन है और नीचे वाला का ये पिन है जो कि मेन होता है, ठीक है। सभी में आपको सेम पिन दिख रहा होगा। तो इस छोटे वाले को और इस छोटे वाले को और इस छोटे वाले को तीनों को एक साथ कनेक्ट करना है। और ये जो आपको लंबा सा पट्टी दिखता है, ये लंबा सा, उसको एक साथ कनेक्ट करना है। तो ये छोटा वाला लेफ्ट या राइट भी हो सकता है और ये बड़ा वाला लेफ्ट या राइट भी हो सकता है। और जो इस प्रकार से जो लंबा सा चौड़ा सा यहाँ पे पिन है वो हमारा ग्राउंड होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। उसके बाद 3 वायर हम यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने वायर को ले लिया है जो कि ये 3 वायर है। और तो बीच वाले को मैं ग्राउंड के लिए यूज करूँगा, बाकी ये दोनों को लेफ्ट राइट के लिए मैं यूज करूँगा। तो यहाँ से मैं 3 वायर निकाल लेता हूँ। तो ये जो हमारा बीच वाला है उसको मैं ग्राउंड के लिए यूज कर रहा हूँ, और एक वाइट है और एक पर्पल कलर है, उसको मैं लेफ्ट और राइट के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको और यहाँ पे इसको, ठीक है। इस प्रकार से जो इसका मैंने कनेक्शन कर दिया है। तो इस वायर को मैं इस साइड से लाते हुए ये जो हमारा ऑडियो इनपुट का जो मैंने आपको पिन दिखाया था इस मॉड्यूल में, यहाँ पे ये 3 पिन आता है। तो बीच वाला हमारा ग्राउंड है, बाकी ये दोनों हमारा लेफ्ट राइट है। तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्शन कर दूंगा। तो ऑडियो इनपुट का हमारा वायर हमारा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। बीच वाला हमारा ग्राउंड है और बाकी दोनों हमारा लेफ्ट राइट है। उसी के हिसाब से मैंने इसका कनेक्शन किया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑडियो इनपुट का जो है कनेक्शन मैंने यहाँ पे कर लिया है। यहाँ पे इसका कनेक्शन हो चुका है। ये हमारा हो गया है ऑडियो इनपुट का, जो कि इस एम्पलीफायर के बैक साइड में RCA सॉकेट के थ्रू इसमें ऑडियो इनपुट होगा। तो यहाँ पे इसके हिसाब से जाएगा, ठीक है। और अब जो हमारा लास्ट का जो कनेक्शन बचा दोस्तों, वो बचा हमारा पावर सप्लाई का। तो पावर सप्लाई का जो कनेक्शन करेंगे दोस्तों, उसके लिए मैं यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बनाऊंगा। चाहे तो आप यहाँ पे एक एडेप्टर भी यूज कर सकते हो। तो आइए अब मैं यहाँ पे जो है ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में जो रेड वायर होता है हमेशा 220 वोल्ट AC के लिए होता है, और ये जो येलो वाला वायर है वो हमारा 012 आउटपुट होता है। तो हम ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 5408 का 4 डायोड को रेक्टिफायर मैंने बना लिया है कुछ इस प्रकार से। और ज़्यादा डिटेल्स में आपको जानना है तो इसके ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो बना हुआ है जो कि 012 का है, आप जाकर देख सकते हैं, या उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जहाँ पे सिल्वर कलर और ब्लैक कलर का जो पिन आपस में जुड़ा होता है, 2 साइड आपको उसी प्रकार का मिलेगा, ये इस साइड और इस साइड, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारा AC जो यहाँ पे 012 आता है ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वायर यहाँ पे आता है, और जहाँ पे हमारा जो व्हाइट वाला पट्टी है वहाँ से हमारा प्लस आउटपुट होगा। हालांकि ये माइनस वाला पिन है, बहुत लोग ऐसा कमेंट करते रहते हैं और उनका कन्फ्यूजन रहता है। ये तो माइनस वाला पिन है ही, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, इधर से जो ये प्लस वाला पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से प्लस इनपुट होता है तो माइनस के पिन से प्लस निकलता है, ठीक है। इसीलिए माइनस वाला पिन से यहाँ पे हम प्लस का कनेक्शन करते हैं। ये कन्फ्यूज आप जो है दूर कर लें, क्योंकि बहुत मुझे कमेंट आते रहते हैं कि सर आपने जो है माइनस के जगह पर प्लस कनेक्ट कर रखा है और प्लस के जगह पर आपने माइनस कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो इसमें इसी प्रकार से इसका कनेक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे ये माइनस है लेकिन ये प्लस वाला पिन है, तो इसमें प्लस इनपुट होगा तो यहाँ पे माइनस वाले पिन से हमारा प्लस आउटपुट होगा, और यहाँ पे प्लस वाले पे जो हमारा इनपुट होगा, यहाँ पे हमारा जो है माइनस वाले पे इनपुट होगा तो यहाँ पे प्लस वाले पिन से हमारा माइनस आउटपुट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कुछ फंक्शन काम करता है। तो आइए इस ब्रिज रेक्टिफायर को हम यहाँ पे जो है इस ट्रांसफार्मर के बॉडी पे फिक्स करते हैं।
तो बॉडी पे कुछ इस प्रकार से जो है पेस्ट लगा के हम इसका जो है सोल्ड कर देते हैं। बहुत ही आराम से यहाँ पे ये सोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारा सिल्वर कलर का जो 2 पट्टी दिखता है आपको, ठीक है, तो ये तो आपका जो है प्लस का हो जाएगा, और ये जो पूरा ब्लैक है, ठीक है, वो आपका माइनस हो जाएगा। हालांकि ये प्लस वाला पॉइंट है लेकिन ये माइनस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस वाले को हम इस बॉडी के साथ में कनेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मैंने कनेक्शन कर दिया। तो ये हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है यहाँ पे फिक्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही मजबूत से ये फिक्स हो जाता है। उसके बाद ये जो 2 वायर हमारा आता है, ये जो 2 वायर आता है हमारा ट्रांसफार्मर का, उसको मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से राउंड करके, ये लंबा वायर है, चाहे तो आप इसको कट भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे इसको जो इस प्रकार से मोड़ कर भी यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मोड़ ही लेता हूँ, और यहाँ पे जो इसका पिन है, जहाँ पे मैंने आपको बोला था वाइट वाला पट्टी और ब्लैक वाला पट्टी आपस में जुड़ा होगा, वहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो है इसका कनेक्शन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे इसका कनेक्शन हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट वाला पट्टी है और यहाँ पे माइनस वाला पट्टी है। ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस वाला पट्टी है और वाइट वाला पट्टी है। तो वहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर का जो 2 वायर आता है 012, वो मैंने कनेक्शन कर दिया है, और ये वाला माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। चाहे तो आप इस पर एक कैपेसिटर भी लगा सकते हो फिल्टर के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस बोर्ड में ऑलरेडी 2 यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, तो आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, ये ऑप्शनली हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको जो है ट्रांसफार्मर को मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जो है इस बोर्ड से थोड़ा दूरी बनाकर ही इसको टाइट करूँगा, ताकि इसमें हमिंग का प्रॉब्लम हमारा ना दिखे। तो आइए हम यहाँ पे जो है स्क्रू के जरिए ट्रांसफार्मर को टाइट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने इस ट्रांसफार्मर को फिक्स कर दिया है, और ये बहुत ही मजबूती से यहाँ पे फिक्स हो चुका है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे जो मैंने माइनस वाला वायर को इस बॉडी में जो है सोल्ड किया था, उसी से मैं यहाँ पे वायर निकाल के इसके माइनस वाले पे कनेक्शन कर दूंगा। यहाँ से वायर ले लूँगा। ठीक है, यहाँ से वायर लेने के बाद इसको हम इस ट्रांसफार्मर के बॉडी से कनेक्ट कर देंगे, जहाँ पे मैंने इस रेक्टिफायर का माइनस वाला पॉइंट को कनेक्शन किया था। ठीक है, तो ये माइनस का हो गया यहाँ पे। उसके बाद जो बचा हमारा प्लस वाला वायर, तो ये वाला हमारा प्लस का वायर है। तो ये जो पिन हमारा खाली है इस रेक्टिफायर का, जो कि ये दोनों वाइट वाला पट्टी आपको दिखता है, तो वहाँ पे हम इसका जो है कनेक्शन कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें राउंड कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका हम कनेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है इसका प्लस का जो सप्लाई होता है उसका भी मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है, जो कि यहाँ पे वायर आता है। और ये जो आपका रेड वाला वायर है वो डायरेक्ट आपका जो है इस डायोड के उस साइड वाला ऊपर वाले जो व्हाइट वाला पट्टी वहाँ से आता है। ठीक है, और जो नीचे वाला है तो वो तो मैंने यहाँ पे बैटरी का जो कनेक्शन होता है वहाँ पे मैंने इसका कर दिया है। तो यहाँ पे इसका जो है सप्लाई का भी हो चुका है। और अब मैं यहाँ पे जो है इसका जो मेन वायर होता है उसका कनेक्शन करूँगा। तो ये रहा मेरा मेन वायर। तो इसका जो ये वायर है मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, और ये बैक साइड में इसका जो होल होता है यहाँ से मैं निकाल लूँगा, और यहाँ पे मैं गांठ बांध दूँगा। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे स्विच भी लगा हुआ है। तो स्विच के 2 पिन होते हैं,
कुछ इस प्रकार का स्विच है, देख सकते हैं। मैं आपको आगे से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस प्रकार का इसमें 2 स्विच होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफार्मर का वायर है उसको मैं कट करके या यहाँ पे पहले इसको क्या करूँगा, इस वायर को यहाँ पे इस प्रकार से जो है कवर को हटा लूँगा। आपको गांठ यहाँ पे इस प्रकार से बांधना है कि आपका जो ये वायर है थोड़ा अंदर की ओर ही रहे, और ऐसा ना हो कि खींचने के बाद हमारा वायर पे कोई जोर पड़े, ठीक है। इस प्रकार से करने के बाद हमारा वायर जो है इस प्रकार से जो है, एक वायर को हम इस प्रकार से छोड़ देंगे, ठीक है, इसके लिए, और एक वायर को मैं इस प्रकार से ले जाऊंगा और यहाँ जो स्विच है उस दोनों में इसका कनेक्शन कर देंगे, जिससे हमारा पावर यहाँ से मेन ऑन ऑफ हो सके। यहाँ पे मैं आपको कनेक्शन एक बार दिखा दूँ। ये जो दोनों पिन है उसमें मैंने इस ट्रांसफार्मर का एक वायर और एक मेन वायर का एक वायर मैंने वहाँ पे लगा दिया है, और बाकी बचा हमारा यहाँ पे एक वायर। तो यहाँ पे इसका जो ये मेन वायर आता है तो इसका वायर थोड़ा कट कर लेंगे, और इस प्रकार से लगा के स्लीव को लगा लेंगे, ताकि हमारा जो वायर कनेक्शन होगा वो हमारा ऐसा खुले में ना रहे, क्योंकि ये यहाँ पे एसी करंट आता है, जो 220 वोल्ट एसी होता है वो सप्लाई हमारा यहाँ पे आता है। अगर ये खुला रह जाता है तो हो सकता है कि बॉडी करंट भी आ सकता है। अगर आप इस पर टेपिंग कर दे तो काफ़ी बेटर होगा। हालांकि यहाँ पे ये स्लीव मैंने चढ़ा दिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से हो गया है, और इसको मैं यहाँ पे रख लूँगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन वायर का। लेकिन मेन वायर लगाने के बाद इसको मैं कंटिन्यूटी चेक करूँगा कि हमारा कहीं बॉडी से कोई शॉर्ट तो नहीं है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन वायर है उसको हम बॉडी में टच करके देखेंगे कि कहीं से हमारा जो है किसी प्रकार का कंटिन्यूटी तो नहीं बना रहा है। अगर कंटिन्यूटी बनाता है तो आप वायर को अच्छे तरीक़ा से चेक कर लें। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा किसी भी प्रकार का कंटिन्यूटी नहीं बना रहा है। तो ये लगभग हमारा जो है लगभग इसका वायरिंग जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं एक झलक यहाँ पे कि इसका अंदर का जो वायरिंग है किस प्रकार से इसका हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे जो ये खुला हुआ वायर है उसको मैं टाई की सहायता से यहाँ पे एक साथ जो है बांध लूँगा। ये जो जितना भी खुला हुआ वायर आपको दिखता है, ठीक है, इस प्रकार से हो चुका है। और हमारा जो जितना भी वायर है बिल्कुल प्रॉपर तरीक़ा से हमारा फिक्स हो चुका है। अब बारी आता है इसको चेक करने का। तो यहाँ पे मैं बाद में भी इसमें नॉब लगा लूँगा, ठीक है। मैं आपको पहले चेक करके आपको दिखा दूँ इसमें कि ये जो मैंने एम्पलीफायर बनाया है वो हमारा किस प्रकार से काम करता है। तो आइए हम इसमें स्पीकर को जो है कनेक्ट कर लेते हैं। तो हालांकि यहाँ पे ये 4 चैनल है, लेकिन यहाँ पे मैं चेक करने के लिए 2 ही स्पीकर यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एक स्पीकर को कनेक्ट कर दिया है। तो आइए अब मैं यहाँ पे जो है इसको चेक करता हूँ। तो पहले मैं एसी सप्लाई दूंगा, उसके बाद मैं आपको डीसी से चेक करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैंने इसमें सप्लाई दे दिया है, और अब मैं यहाँ पे जो है स्विच को ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे मॉड्यूल में ये अभी एफएम मोड अभी चालू है, ठीक है। अभी मैं इसमें कोई नॉब नहीं लगाया हूँ क्योंकि अभी ये कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है। हालांकि इसका वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। जब इसको कैबिनेट लगाऊंगा उसके बाद नॉब जो है इसका कुछ इस प्रकार का इसमें आता है, वो मैं लगाऊंगा। अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, फिर मैं इसका जो कवर और नॉब लगा दूंगा। तो आइए हम इसका जो है साउंड चेक करते हैं। तो इसमें मैंने सप्लाई दे दिया है, और यहाँ पे हम लगाते हैं। ये अभी हमारा यूएसबी मोड पे है, और ये मेरा बैलेंस का है, ये ट्रेबल का है, ये बेस का है, ठीक है। देखिए
अभी एक साइड आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, अब इस साइड आपको सुनाई दे रहा होगा। तो बैलेंस जो है कुछ इस प्रकार से ही काम करता है। यहाँ पे ये ट्रेवल है और ये बेस है। और अब मैं यहाँ पे जो है आपको बैटरी से चेक करके दिखा रहा हूँ। तो आइए हम यहाँ पे जो है बैटरी से चेक करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे रहा मेरा बैटरी जो कि 12 वोल्ट का है और इसमें मैं कनेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैक साइड में जो है आपको ये बैटरी का ये सॉकेट मिल जाता है। हालांकि इसके लिए कोई स्विच नहीं है, जैसे ही आप इसमें सप्लाई दोगे तो ये आपका जो है इसमें पावर ऑन हो जाएगा और यहाँ से कोई ऑन ऑफ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो ऑन ऑफ है हमारा ट्रांसफार्मर के लिए है। तो आइए हम इसमें जो है पावर सप्लाई देते हैं। तो ये जो हमारा बैटरी का आता है यहाँ पे, तो इसमें मैं लगा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने लगा दिया है। तो यहाँ से बैटरी पे सप्लाई देने के बाद ये हमारा ऑन हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये काम नहीं करेगा स्विच, क्योंकि ये जो स्विच है हमारा ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है और ये जो हमारा स्विच है ये यूएसबी पैनल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करता है। और ये अभी हमारा एफएम मोड पे है और ये मेरा भी बैटरी से चल रहा है। ठीक है, ये जो बैटरी है उससे चल रहा है, ना कि ट्रांसफार्मर से चल रहा है। तो यहाँ पे अभी मेरा यूएसबी सर्च ले रहा है। Play by USB drive. तो ये अभी मेरा बैटरी से काम कर रहा है। इसका मेन वायर हमारा यहाँ पे है। ठीक है, ये जो मेरा मेन वायर है देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये बहुत अच्छा से काम कर रहा है। तो यहाँ से मैं सप्लाई को कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनली ये जो हमारा एम्पलीफायर है बहुत अच्छा से काम कर रहा है। तो लास्ट में मैं इसका जो है कैबिनेट ऊपर से इसको लगा दूंगा और यहाँ पे जो इसका नॉब है वो भी मैं इसमें लगा दूंगा। ठीक है, वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं कि जो मैं स्पीकर आपको इस एम्पलीफायर पे यूज कर रहा था टेस्टिंग के दौरान, मैं आपको वीडियो के लास्ट में उस स्पीकर का जो है पिक्चर आपको दिखा दूंगा कि मैं इस पे जो है टेस्टिंग के लिए कौन सा स्पीकर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।